इतना कठिन बोलना और प्रामाणिक रहना बड़ा कठिन है। इतनी समझ अभी शुरू हुई। शुभ लक्ष्मी, ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है। पहली कला चुप होने की सीखनी पड़ेगी। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसके बिना जल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो। और तुम अचानक पाओगे कि 90% से ज्यादा तो व्यर्थ का बोलते तो कुछ अर्चना, बड़े विचार कहाँ हो। अगर लोग थोड़े चुप रहे, झगड़ा फंसाद कम हो जाए, उपद्रव कम हो जाए। अगर लोग थोड़े चुप रहे, बोलने से सिलसिला शुरू होता है। जब तुम नहीं बोलते तब तुम एकांत में अकेले हो गए, भरे बाजार में भीड़ में खड़े हो। नहीं बोलते, हिमालय के शिखर पर पहुंच गए जिसमें मौन की कला जान ली। वो भीड़ में ही अकेले होने की कला जान देता है। वह अपने में डुबकी लगाने लगता है। वहां प्रामाणिकता का राज्य, वहां सत्यता, सौंदर्य, झूठ होने का कोई कारण नहीं है। वहां बस तुम हो, प्रसिद्ध वचन। दूसरा नरक में हो जाता है। दूसरे की मौजूदगी तत्क्षण उपद्रव शुरू कर देती। दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती। तुम बेचैन हो जाते। दूसरे की मौजूदगी तनाव पैदा करती। तुम केंद्र से दीप जाते हो। भीतर सवाल शुरू हो जाता है। स्वाभाविक बोलते ही लगे कि बेईमानी हो गई, तो पहले तो मौन को साथ हो। पहले तो अपने ऊर्जा को मैन में उतरने दो। कभी ऐसी घड़ी भी आएगी, जरूर आती। महावीर 12 वर्ष मौन रहे, फिर लौट आए बस्ती में, जंगलों से वापस। फिर बोलने लगे। बुद्ध 6 वर्ष तक ऐसा लगता है कि लोगों के संग साथ में धूल जमा दी है, तो अपने दर्पण को झड़ने वह एकांत में पहाड़ पर चले जाते। किधर पर फिर शुद्ध हो गया। फिर निर्जल धारा बहाने लगी, चैतन्य रही। फिर निर्दोष हो गए, मूल स्रोत की तरफ तब लौट आते। चले जाते हैं जवानी थका दे। जब भूल विन ज्यादा बोझ बन जाए तो मौन उतर जाना। ऐसे ही है जैसे दिन भर का थका हुआ आदमी रात सो जाता, जब दूसरों की मौजूदगी से तुम वहां से पाओगे ताजगी। वो तुम्हारे भीतर, तुम्हारी जड़, तुम्हारे भीतर। हम तुम्हें अपने भीतर लायक, अपने भीतर आओ तो वही परम राज है। जीवन वही सज्जन हुआ है, वही अस्त होगा। उसमें बार बार डुबकी लो। जब भी तुम डुबकी लगा के लौटोगे, वहां से तुम पाओगे फिर ताजा हुए। फिर जीवन की नई संपदा मिली, फिर नई शक्ति का आशीर्वाद हुआ। थकान गई, उदासी गई, चिंता गई। जिससे कोई स्नान करके लौटता है तो शरीर शीतल हो जाता, शांत हो जाता। ऐसे ही जब कोई भीतर से होकर वापस आता है, मोल में स्नान करके लौटता है, तो समस्त व्यक्तित्व शानदार। वृक्ष को फिर पानी मिल गया, जड़ों को फिर भूमि मिल गई, सब फिर हरा हो गया। फिर से आ गया बसंत। गहरी नींद से यही तो लाभ होता है। दुनिया के सभी चिकित्सा शास्त्र कहते हैं, अगर कोई बीमार हो तो इलाज के पहले, किसी भी इलाज के पहले बड़े से बड़ा इलाज है कि उसे नींद आ जाए। तो फिर कोई औषधि कम नहीं करते। औषधि तो ऊपरी सहारे, असली औषधि तो भीतर है। अपने में डुबकी लग जाए, अपने जीवन स्रोत से फिर संबंध जुड़ जाए। गहरी नींद में वही घटता है।
गहरी नींद का अर्थ है जहां स्वप्न भी ना हो, क्योंकि स्वप्न में भी दूसरों की छाया मौजूद रहती है। तुम स्वप्न में भी स्वयं नहीं हो पाते, वहां भी झूठ हो जाता है। जब कोई तनाव गहरे में अपने गिर जाता है कि वहां स्वप्न भी नहीं पहुंच पाते। दूसरे तो दूर, उनकी छाया भी नहीं आती। जब तुम इतने अपने में होते तो तुम सुबह पाते हो रात बड़ी आनंद से भी थी। सुबह तुम एक ताज की बातें हो बन पाते हो। जिस दिन तुम रात गहरे नहीं सो पाते, उसे दिन तुम सुबह करवटें बहुत बदले, लेकिन स्वप्न तुम्हें घेरे रहे तो मुठले उठने रहे। भीम तुम्हें पकड़े ही रही, तुम अकेले ना हो पाए। मुंह में भी तुम मानना जैसे गहरी नींद तुम्हें ताजा कर जाती, उससे भी ताजा तुम्हें मांग करेगा, क्योंकि गहरी नींद में तुम बेहोश होते हो। मौन में तुम गहरी नींद में हो और होश में हो। पतंजलि ने समाधि की यही परिभाषा की है। समाधि का अर्थ है जहां तरंग भी नहीं उठाती। डुबोने तुम वहां से पाओगे, युद्ध में लगोगे। वैसे वैसे तुम ये भी पाओगे, अब तुम जो थोड़ा बहुत बोलते हो उसमें सत्य आने लगा, क्योंकि जिसने की चिंता छोड़ने लगता है, अब असली बात अपने रस की रह जाती। अब दूसरे से क्या प्रयोजन, जिसको अपने सुंदरीकर्ता की लोग उसे सुंदर कहते हैं या नहीं कहते। सारी दुनिया उसे असुंदर कहे, भेद नहीं पड़ेगा। उसे अपने सौंदर्य की मस्ती आ गई, जिससे अपने भीतर का सत्य पता चलने लगा। अब मैं इस किचन तो नहीं करता कि लोगों से सच्चा मानते हैं या नहीं मानते हैं। अब लोगों की बात का कोई मूल्य नहीं। दूसरे को जितना भूल सको उतना अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम भाग जाओ जिंदगी, मैंने कह रहा हूं कि तुम जिंदगी में सच्चे हो जाओ। धीरे धीरे वस्तुतः तुम पाओगे कि बोलने में भी तुम्हारा मुंह खंडित नहीं होता, बना ही रहता है। उसके साथ धारा, एक अंतर धारा बहती रहती। बोलते भी तुम हो लेकिन अपने से छुट्टी नहीं। बोलते भी तुम हो, शब्द का उपयोग भी करते हो, लेकिन तुम्हारे निषाद को शब्द खंडित नहीं कर पाता। कमजोर है एंड शब्द को कैसे खंडित करेगा। बदल आते हैं जाते हैं। आकाश कहीं मेला होता है, इतने बदल आए और गैरों होंगे। इस आकाश के समक्ष आनंद कल, आकाश पर रेखा भी तो नहीं छूट जाती। ऐसा ही एन शब्द का आकर सुनने का भीतर आकाश, उससे पर कोई फर्क नहीं पड़ता। विचारों से विचार क्या फर्क लाएंगे। रेखा भी नहीं खींची थी, लेकिन उसका तुम्हें पता हो तब। एक बार मौन में फिर हो जाओ, फिर तुम्हारी वाणी में भी एक सुगंध आ जाएगी। एक बार मौलिया उतर जाओ, मौलिया उतर जाओ, मौलिया उतर जाओ, मौलिया उतर जाओ। फिर तुम्हारी वाणी भी नई गहराइयों ले लेगी। फिर तुम्हारी वाणी में भी एक विशालता आ जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरे पर ध्यान रखकर मैं बोलोगे। तुम बोलोगे अपने भीतर की आवाज। तुम्हारा बोल संगीत कौन होगा? तुम्हारा बोलना सत्य होगा। तुम्हारा बोलना तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व की सुगंध से ओट-पोट होगा। तुम दोनों के तो दूसरों पर भी शीतल टच आ जाएगी। तुम बोलोगे भी तो दूसरों पर तुम्हारे निशब्द की धुन बजाने लगेगी। तुम्हारा इस देश में हमने यह नियम समझा था कि केवल वही बोले जिसने मौन के ताल छू लिए हो, बाकी चुप रहे। इसलिए बुद्ध बोलते हैं ठीक है, जिसमें ना बोलना सीख लिया वही बोलने का हकदार है। जिसमें चुप होने जाना वही पत्र की अगर बोले तो सौभाग्य। जिसमें चुप हो उसको चुप हमने नहीं रहने दिया। कहते हैं बुद्ध को जब ज्ञान हुआ तो 7 दिन चुप रहे, उसमें नहाया। सर्वोत्तम बोलने की इच्छा ही नाक, बोलने का भाव ही पहचान हुआ। कहते हैं देवलोक थरथरने लगा।
कहानी बड़ी मधुर, अगर कहीं दोनों होगा तो जरूर थरथाया होगा। राजी करना ही पड़ेगा। जो भी मॉम का मलिक हो गया उसे बोलने के लिए मजबूर कर लो ही पड़ेगा। कहते हैं ब्रह्मा सभी देवताओं के साथ बुद्ध के सामने मौजूद हुआ, उनके चरणों में झुके, बुद्धत्व के चरणों में ब्रह्मा जी का, और उसने कहा कि आप बोले, आप ना बोलेंगे तो महार दुर्घटना हो जाएगी, और एक बार ये सिलसिला हो गया परंपरा बिगाड़ देंगे। बुद्ध सदा बोलते रहे, उन्हें बोलना ही चाहिए। जो ऐन बोलने की क्षमता को पागल है, किसी तरह बम मुश्किल राजी किया। फिट नहीं है कि जब तुम मोल हो जाते हो तो अस्तित्व भी प्रार्थना करता है कि बोलो। वृक्ष और पत्थर पहाड़ भी प्रार्थना करते हैं कि बोलो। करुणा कुछ जगह तुम जहां पहुंच गए हो वहां और भी बहुत पहुंचना चाहते। उन्हें रास्ते का कोई, उन्हें मार्ग का कोई, अंधेरे में करुणा करो। बोलो तुम भी कल उनके साथ दा। इतने जल्दी भूल मत जाओ, मिस मरम्मत करो, पीछे लौट कर देखो। साधना आदमी वासना से बोलता है, बुद्ध पुरुष करुणा से बोलते हैं। साधना विधि इसलिए बोलता है कि बोलने से शायद कुछ मिल जाए। बुद्ध पर उसे इसलिए बोलते हैं कि शायद बोलने से कुछ बट जाए। अनुभव में पर पहले शर्त पूरी करनी पड़ती है, मौन हो जाने की, शून्य हो जाने। बोलता है जब ध्यान की वीणा पर संगीत उठाता है, जब मोल मुखर होता है, तब शास्त्र निर्मित होते। जिनको हमने शास्त्र कहा है वे ऐसे लोगों की वाणी है जो वाणी के पार चले गए। आप तो हो जाती, उससे वेदों का पुनः जन्म होने लगता है। तो पहले तो मांग को साथ हो मैन मोहतरमा, फिर जल्दी ही वह घड़ी भी आएगी, वह मुकाम भी आएगा जहां तुम्हारे सुनने से वाणी उठेगी। तब उसमें प्रामाणिकता होगी, सत्य होगा। जब फूल खिलता है सुगंध को बिखर नहीं पड़ेगा। कहानी तो प्रतीक है, मधुर प्रतीक। पहले मौन, फिर वाणी में सत्यता अवतरण। सुबह और तुम्हारे जीवन में एक मस्ती आती। तुम्हारे पैर चलते हैं, जमीन पर पड़ते नहीं। जैसे तुम हर हमें किसी नशे से भरे मौन से शुरुआत होती है। उसे शुरुआत में डर लग HCLएगा, भाई लगेगा, भाग जाने का मैन होगा, लौट लौट के लोगों से बात करने का मैन होगा, किसी तरह अपने को उलझा लेने का मैन होगा, क्योंकि भेल के गई यह भीतर कहाँ मैं जा रहा हूं। क्योंकि जो तुम्हारी गहराई है भीतर, वो तुमसे भी गहरी और तुमसे प्यार है। उसे गहराई में उतरते वक्त मौत रास्ते में पड़ेगी। ऐसा लगेगा कि मारे गए। ध्यान में मृत्यु घटती। ध्यान सूली, लेकिन सूली के बिना सिंहासन नहीं। ध्यान में जो मारता है वही परमात्मा में जनता है। मरने की तैयारी रखना, क्योंकि वही साथ संभालना इस घड़ी को टूट ना जाए, बिखरा ना जाए। बड़े सौभाग्य से आती, बड़े मुश्किल से आती। सैकड़ों कोशिश करते हैं, किसी एक को आती है। धन्यवाद रखना। इतनी समझती है, द्वार खुलने लगा, बहुत कुछ और होगा। ज्यादा से ज्यादा चुप रहना उचित है। पहली कला, ज्यादा से ज्यादा खुलने लगा। चुप होने की सीखनी पड़ेगी। उतना ही बोलो जितना अत्यंत अनिवार्य हो। जिसके बिना जल जाता हो उसे छोड़ दो, उसे मत बोलो।